सो गाइस अपन अब स्टार्ट करने वाले आरएम बैच आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज बायो में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पे और अपना पढ़ते हैं पूरी तरीके से मन लगा के। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट, और जो भी नोट्स वगैरह चाहता है, ठीक है, उसको भी नोट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, उसको भी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठो उस पर सब नोटिफिकेशन आएंगी एंड सब कुछ आएगा। और आज एक गुड न्यूज़ है कि सभी स्टूडेंट जो नीट 2022 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था आज उनका रिजल्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं कि उसका कट ऑफ कितना जाता है एंड कौन AIR1 लाता है। ठीक है, और सबका फेवरेट एम जैली और सबको मिलेगा। ठीक है, एम जैली है, उसमें देखते कितने स्टूडेंट्स जाते हैं एम जैली में और कितने अपने अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करते हैं। ओके, तो अपन को भी यही करना है, अपने जो ड्रीम कॉलेज है उसको अचीव करना है। ठीक है, आप पर रेगुलरली 4 PM आपके पास क्लास पहुंच जाए करेगी रिकॉर्डेड, एंड हर संडे को क्या होगी? इसकी रिवीजन क्लास होगी एंड MPYQ क्वेश्चन सॉल्व क्लास होंगे, वो भी लाइव होंगे। ओके, अपने इसी चैनल पर टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। NDP वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, हेलो, ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूँ, लेकिन आप जो मैं सोचना कि इधर बोर्ड वाला कुछ नहीं है तो पढ़ाई में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। A to Z समझाऊँ, बस अपने पास NCERT की बुक रखना और एक रजिस्टर रखना और पेन रखना। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन, ठीक है, एंड रेड पेन। ठीक है, और हाईलाइटर रखना कि जो भी NCERT में इंपॉर्टेंट दिखे उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे वो एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो बायोलॉजिकल के फादर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी पूछ लेता है कि बायोलॉजिकल के फादर कौन है। अब बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, उन्होंने 11th भी पढ़ा है, 12th भी पढ़ा है, अब प्रॉपर बैच चल रहा है, आरएम बैच है, तो आप सबको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो बायोलॉजी के जो फादर थे वह कौन है? एरिस्टोटल है। ठीक है, हिंदी में बोलते अपन अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल उसके बायोलॉजिकल के फादर हैं। ठीक है, एरिस्टोटल ने दो चीज़ की थी। क्या दो चीज़ दी थी? एरिस्टोटल ने 2 चीज़ डिस्कवर की थी, एक प्लांट्स किया था और एक एनिमल्स किया था। प्लांट और एनिमल। अब प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्री होता है, एक हर्ब्स होता है एंड सर्ब्स होता है। ठीक है, और एनिमल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक RBC वाले होते हैं, एक विदाउट RBC वाले। जिनमें RBC प्रेजेंट होती है तो उनमें रेड ब्लड भी प्रेजेंट होता है, और जिन एनिमल में RBC प्रेजेंट नहीं होते उनमें रेड ब्लड होता ही नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, एनिमल डॉग, कैट, टाइगर, इनमें क्या RBC प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एनिमल होते हैं जिनमें RBC प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि आप बोल सकते हैं मकड़ी, ठीक है ना, तो उनमें RBC का प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, आप उसको मारोगे तो उससे वाइट कलर का निकलेगा, वाइट कलर का पिगमेंट निकलेगा, लेकिन उसमें कभी ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसमें RBC प्रेजेंट नहीं होती। तो अपन बात करते इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में खास बात ये है कि अपन को ना इसमें किंगडम पढ़ने हैं, सिर्फ किंगडम्स 6 तरह के किंगडम हैं। ठीक है, उसको अपन को याद करना है एंड समझना है। ठीक है, बस इतना। अब बात करते हैं अपन सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड किंगडम। ठीक है गाइस, तो अपन बात करते हैं सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन की। सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अगर आपको पता है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अपने लीनियर साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। लीनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपन को सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। अब सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन में अब जी बात आती है, कुछ जो नीट में पेपर में पूछ सकता है कि आपको लीनियस ने कब दिया था, कौन से सन में दिया था। आप बता सकते हैं कि 1978 में लीनियर साइंटिस्ट ने दिया था क्या, सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम प्लांटाई दिए थे, दो किंगडम दिए थे, ए प्लांटाई एंड एनिमलिया, ठीक है। प्लांट एरिस्टोटल ने तो अब वशिष्ठ ने अपने सन बोला था, भैया ने बोला था कि एरिस्टोटल थे जिन्होंने उन्होंने प्लांट और एनिमल करा, और अब बता रहे लीनियस ने डिस्क्रिप्ट। एरिस्टोटल ने तो आपको बताए थे कि प्लांट्स और एनिमल ही होते हैं। प्लांट्स जूलॉजी का, वो प्लांट्स बॉटनी का आता है, एनिमल जूलॉजी का आता है, इसलिए तो अपन दोनों सब्जेक्ट को बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दो चीज़ों को बताया था, उसके ऊपर डिस्कवर नहीं किया था, ठीक है। प्लांट और अर्थ दोनों। अब प्लांट तीन तरह के होते हैं, वो एरिस्टोटल ने बताया था, और क्या बताया था, और जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आरबीसी वाले, विदाउट आरबीसी वाले, जो बताया था। अब जो लीनियस थे उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया थी, कैसे यूकैरियोट्स होते हैं, क्या प्रोकैरियोट होते हैं, ऐसे बारे में बताया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो टू किंगडम, जो दो किंगडम बताए थे, एक किंगडम प्लांटाई एंड एक किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमलिया के दो बारे में बताया था, ठीक है। अब इसके बारे में ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रोकैरियोट्स, क्या प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स होते हैं फंगाई, मॉसेस, जर्म्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जी क्या हो गया, प्लांटी के, ठीक है। वेयर इंक्लूड अंडर प्लांटाई बेस्ड ऑन द, अब लिखना इस पॉइंट को लिखना, क्या, इंक्लूड अंडर प्लांट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल बट दे वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। जो प्लांटाई होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अगर आपसे पूछे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, प्लांटाई बोलते हैं, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, उनको एनिमलिया बोलते हैं, ठीक है। दो बात का ध्यान रखना, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसको प्लांटाई, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसको एनिमलिया बोलते हैं, एंड ठीक है। और जो प्लांटाई होते हैं क्या होते हैं बेटू, जो प्लांटाई होते हैं और एनिमलिया होते हैं, दोनों प्लांटाई होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो एनिमलिया होते हैं वहाँ यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्लांटाई यूनिसेलुलर होता है, एनिमलिया मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। अब प्लांटाई में एक चीज़ बात आती है, देखिए प्लांटाई में एक चीज आती है, प्लांट है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जो ऑटोट्रॉप्स है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, इसलिए अपन उसको ऑटोट्रॉप बोलना है, ठीक है। लेकिन इस प्लांटाई में देखो आते हैं बहुत प्लांट्स आते हैं, लेकिन एक एल्गी भी आता है, वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, वह अपना भोजन बना सकते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, ऑटोट्रॉप्स है। लेकिन एक आता है, क्योंकि एल्गी में सेल वॉल होती है इसलिए वो प्लांट बने, लेकिन एक प्लांट ऐसा है उसको नाम है फंगाई। क्या नाम है, फंगाई। फंगाई एक ऐसा प्लांट्स है जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है वहाँ, लेकिन ऑटोट्रॉप नहीं होता, वह अपना फूड नहीं बना सकता, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि वह उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इसलिए वहाँ हेटेरोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक होने की वजह से ही तो वहाँ क्या, हेटेरोट्रॉपिक होने की वजह से ही वह फ्रूट नहीं बना सकता, लेकिन उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको प्लांटाई में रखा है। इसमें रखा है, प्लांटाई में लिखा है, ठीक है। इतना बता दिया है मैंने सेकंड किंगडम क्लास में। अगर आपसे पूछे बताइए कि जो प्लांटी है उसके अंदर ऐसा कौन सा प्लांट्स है वहाँ हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन वो प्लांटे में रहेगा, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता, बता देना सर ऐसा वो प्लांट है जिसके अंदर वो हेटेरोट्रॉपिक है लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसका नाम है फंगाई। क्या नाम है, फंगाई, ठीक है।
तो अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं अपन थर्ड अब बात करते हैं थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसने दिया था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन? किसने दिया था? वो पूछ लेता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। और थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है अपना वो आता है प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर होता है एंड यूकैरियोट्स होता है। प्रोटिस्टा कैसा होता है? किंगडम सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, वो सॉरी थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जिनमें आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है एंड यूकैरियोट्स होता है। यूनिसेलुलर माने सिंगल सेल्ड का होता है एंड कैसा होता है? यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था। ठीक है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बारे में प्रोटिस्टा के बारे में फुल डिटेल बताएंगे कि कैसा होता है प्रोटिस्टा, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ आता है अपने पास फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था माइकोटा का। ठीक है, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था प्लांटाई। इसके बारे में हुआ था, फोर्थ किंगडम हुआ था प्लांटाई के बारे में। अब प्लांटाई के बारे में देखिए, जो प्लांटाई जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन हो इसके बारे में हुआ था प्लांटाई। इसके जो सभी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, मतलब इसका माइकोटा के बारे में हुआ था। माइकोटा के फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपेलेंट ने दिया था। किसने दिया था? कोपेलेंट ने दिया था। ठीक है, और इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिनमें आता है मोनेरा। अब मोनेरा को किसने डिस्कवर किया था? आर.एच. विटकर ने दिया था 1969 में। आर.एच. विटकर ने क्या दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, मोनेरा। ठीक है, हो गया। अब बस इतना ही था, और जो भी आपको, ठीक है, मोनेरा वाला हो गया। एंड जब अपने किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। एंड अब आता है अपने पास सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आता है? सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। अब बहुत सिक्स्थ कौन सा आ गया? सिक्स्थ है एक किंगडम क्लासिफिकेशन है सिक्स्थ, जिनमें कार्लवुज ने दिया था। किसने दिया था? कार्लवुज ने दिया था 1990 में। 1990 में कार्लवुज ने सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें 3 डोमेन ऑफ लाइफ थे। 3 डोमेन ऑफ लाइफ थे। क्या? मोनेरा में 2 आते हैं, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा में 2 चीज़ आते हैं, एक आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई एनिमिलिया। प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई एनिमिलिया, ये तीनों सब कैसे होते हैं? यू और थर्ड दिया था दे 3 डोमेन लाइफ द मोनेरा के दे जो कार्लवुज थे ना, उन्होंने सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे 1990 में। ठीक है, तो ठीक है, और 3 डोमेन लाइफ थे मोनेरा के। पहला था आर्किबैक्टीरिया एंड दूसरा था यू बैक्टीरिया एंड तीसरा था यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एंड जो प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई एंड एनिमल थे 165 RNA सीक्वेंस में लगे थे। ये बात नोट करना, जो प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई एनिमलिया थे वह किसमें थे? 165 RNA सीक्वेंस में थे। ठीक है, बस इतना ही। अब बात करते अपनी सही पे देखें जी। अब बात करते अपन किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए, अब फुल डिटेल में पढ़ेंगे अपन किंगडम क्लासिफिकेशन, सबके बारे में पढ़ेंगे। आपको तो छोटी छोटी नॉलेज दे दी बेसिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन ने किसने दिया था? सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन अपन को दिया था लीनियस ने। कब दिया था?
1758 में 1758 में दिया था लीनियसली, जहाँ तक मैंने 1758 में दिया था। और आप चेक कर लेना, अगर मुझसे इसमें 1758 नहीं होता आप कमेंट में लिख देना, बस मुझे करेक्ट पता है कि 1758 में दिया था लीनियसली, ठीक है। और आपको ठीक है, अब बात करते हैं फुल किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला आता है किंगडम, अब कंप्लीट किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कोई ठीक है ना, देखिए आज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था 1969 में, आपको पता ही है। अब अपनी स्क्रीन पे आते हैं, आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे क्या क्या कैसे होगा, तब उसकी जो PDF होगा आपको मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। स्क्रीन आपको सब मिलेगी, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपन अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, देखिए आज जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अपन जी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ना, ठीक है। और जो भी कुछ डाउट हो रहा था तो आप मैंने न्यू टेलीग्राम चैनल सोच रहा हूँ बनाने के लिए, जिसमें आप सभी कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट वगैरह दे सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, आपके डाउट वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस वो आउट ऑफ सब कुछ फ्री होगा, ओके, ठीक है। तो अपन दे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपने लिख रहा है एरिस्टोटल में, आपको पता है कि जो फादर और बायोलॉजिकल थे वो कौन थे, एरिस्टोटल थे। कौन थे, एरिस्टोटल, तो आपके सामने लिखा दिया था, ठीक है। आज जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने 2 चीज़ दिया था, प्लांट्स और एनिमलिया। क्या दिया था, प्लांट्स और एनिमलिया दिया था, ठीक है। प्लांट्स और एनिमलिया दिया था, जिनमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो प्लांट्स होते हैं वह कैसे होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। और जो 3 कैटेगरी के होते हैं प्लांट्स, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज बड़ा होता है, इतना बड़ा, एंड हर्ब्स इससे इतना, एंड सर्ब्स इतना बड़ा, एंड हर्ब्स इतना। अपन इस कैटेगरी से पता कर सकते हैं कि वह ट्रीज है, सर्ब्स है, हर्ब्स है, ठीक है। उसकी हाइट से पता कर सकते हैं। अब आता है दूसरी तरफ एनिमल्स। एनिमल्स 2 तरीके होते हैं, एक RBC वाले एंड विदाउट RBC वाले। जो RBC वाले होते हैं जिनमें रेड ब्लड होता है, एंड जो विदाउट RBC वाले होते हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रेड ब्लड नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। हाँ साफ दिख रहा है, हाँ। सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। जो प्लांटाई है, क्या है बोलो, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटाई और एनिमलिया। मैंने आपको बताया था प्लांटाई और एनिमलिया। और जो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन है वहाँ किसने दिया था, बताइए स्टूडेंट, वहाँ किसने दिया था, लीनियस ने दिया था 1758 में। लीनियस साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1758 में, ठीक है। तो क्या दिया था, प्लांटाई और एनिमलिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए, प्लांटाई और एनिमलिया, ठीक है। सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं उसको प्लांटाई बोलते हैं, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको एनिमलिया बोलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। बात समझ में आ गई। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो प्लांटाई होगा, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी वह एनिमलिया होगा। ड्रॉबैक पढ़ते हैं। डू नॉट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोट विथ यूकैरियोट्स। डू नॉट डिस्टिंग्विश पहला आता है प्रोकैरियोट विथ यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के साथ यूकैरियोट्स होते हैं दोनों। एंड भी आता है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड एल्गी। प्लांट्स में आता है एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये उसको प्लांट बनाएगा। लेकिन जो फंगाई आपको मैंने बताया था कि जो फंगाई वह हेटेरोट्रॉपिक होती है, लेकिन उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण वह उसको किस में रखाया गया है, प्लांटाई में रखाया गया है। और इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती ना, तो इसको एनिमलिया में रखते हैं, ठीक है। और जो सब एनिमल होते हैं वहाँ कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए सब इसके जो फीचर है वहाँ कैसे हैं, एनिमलिया जैसे हैं। हेटेरोट्रॉपिक है, दूसरे पे डिपेंड रहता है,
खुद भोजन नहीं बना सकता, ठीक है ना। और जो प्लांट होता है बस खुद भोजन बनाता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ऑटोट्रॉपिक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, लेकिन फंगाई नहीं कर सकता। लेकिन एक वजह से सेल वॉल होने की वजह से इसको किस में रखा गया है, प्लांट में रखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसका नाम है अर्नेस्ट। इसको अपने चेहरे को ना ऊपर कर लेते, ठीक है। हाँ, से दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। प्रोटिस्टा, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, क्या दिया था, प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में जिसका किया था अर्नेस्ट ने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है एंड यूकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर होता है एंड यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है एंड यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। एंड जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, कोपलेंट ने दिया था। किसने दिया था, कोपलेंट ने दिया था। जो प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। एंड जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया था, कोपलेंट ने दिया था। माइकोटा, क्या नाम से, माइकोटा। माइकोटा किस में आता है, मोनेरा में आता है, लेकिन इसने मोनेरा को नहीं किया था, माइकोटा को दिया। जो माइकोटा होता है उसके सभी ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। सॉरी, इसको काट दिया। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। साइज कम कर लेता हूँ, रेडी, ठीक है। ठीक है, अब सही है, ठीक है। मोनेरा, मोनेरा एंड और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अपने आर.एस. बिटकर ने दिया था। अपने आर.एस. बिटकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें आता है मोनेरा। प्रोटिस्टा हो गया था, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, एनिमिलिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं, आर.एस. बिटकर ने दिया था। फंगाई हो गया। क्राइटेरिया में क्या आता है, देख क्राइटेरिया, आज के क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। जो सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेंबर होते हैं। इसका सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप होता है, सेल वॉल होती है और न्यूक्लियर मेंबर होता है। एंड टेलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसका बॉडी ऑर्गन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसका रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में इसका रिप्रोडक्शन होता है। इसका टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल डिस्क्रिप्शन में आपको देखा सेल वॉल है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेंबर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे 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 कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। जितना हो गया था ना, हाँ। अब देखिए जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, मैं तो कौन कर लेता हूँ आपको, ठीक है जी। देखिए जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो मेजर इकोलॉजी, किसने मेजर इकोलॉजी है, प्रोड्यूस, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर। जो मेकर इकोलॉजी है, जिन्होंने मेकर इकोलॉजी का रोल क्या थे, प्रोड्यूसर था, डिकम्पोजर था एंड कंज्यूमर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर्टिस्ट करने दिया था ये, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक एब्जॉर्प्शन एंड हेटेरोट्रॉपिक इंजेक्शन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। हेटेरोट्रॉपिक कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एज़ोट्रॉपिक होता है, वह कैसा होता है, इंजेक्शन होता है। देखिए ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, प्लांटाई, फंगाई, प्लांटाई एंड हेटेरोट्रॉपिक कैसे होते हैं, फंगाई एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एनिमलिया। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए नीचे से पढ़ाता हूँ, हाँ ठीक है। देखिए
हाँ देखिए यहाँ से नीचे से देखिए, नीचे से देखिए जो नीचे से गया है यू बैक्टीरिया, देखिए यू बैक्टीरिया मोनेरा की एंट्री होती है इधर से। पहले में क्या आता है, मोनेरा आता है। मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। देखिए मोनेरा के 3 प्रकार होते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ठीक है। ठीक है। एंड फिर मोनेरा के बाद आता है अपना प्रिमिटिव यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक हैग्लिलेटेड, ठीक है जी। इसमें आते हैं स्पोरोगोरा, स्पोरोजायो, स्पोरोजायो के बाद जाता है जी एनिमलिया में। एंड जो फिर आता है मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का आता है प्रोफाइट मतलब डाइनोफ्लैजिलेट, फिर आता है यूग्लिनोइड्स, फिर आता है, फिर सीधे जाता है प्लांटाई में। लेकिन जो मोनेरा आता है फिर उसका क्या आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जाता है सीधे फंगाई में। उससे पहले आता है उसके जो एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, डायटम्स और स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। एंड जो मोनेरा डायरेक्ट जाता है मतलब जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक हैजिलेटेड है वहाँ स्पैरोगैरा, स्पारोजोआ, स्पारोजोआ से फिर आता है जूम्स टेनिस स्लीपुरा, ठीक है एग्जाम्पल इसके। और फिर स्पारोगैरा से आता है अपने उसमें एनिमलिया, एनिमलिया में आता है अर्थपोड़ा, मोलोकोरा, ठीक है। जब अब एग्जाम्पल पूरे पढ़ेंगे अपन, प्लांटाई, ट्रैकोफाइटा, बैरलोफाइटा, पेकिनोफाइटा, पेट्रोफाइटा, ठीक है। मीन्स जो साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक है, सेकेंड है रोडोफाइटा, रोडोफाइटा है, फिकोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ब्रायोफाइटा लिखा है, मोसिस एंड लिवरबोर्स।